श्री राधे राधे। जय श्री सिद्ध महाराज की, आमखेड़ा धाम की जय हो। भाइयों और दोस्तों, मैं पूरन वाधवा दिल्ली से आज आपको ऐसे शख्सियत से, ऐसे महापुरुष से मिलवाने जा रहा हूँ। आपने दुनिया भर में कई धामों पे गए होंगे, कई जगह आप गए होंगे और कई जगह आपने हजारों रुपए लुटाए होंगे, कई जगह आपके पर्चे भी बने होंगे। लेकिन पर्चे बनने के बाद कभी आज तक कभी किसी ने आपसे ये नहीं पूछा होगा कि आपका कार्य सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको आज एक ऐसे धाम के गुरुजी से मिलवाने जा रहा हूँ कि मैंने अभी तक अपनी इस उम्र के अंदर ऐसे गुरुजी नहीं देखे जो पर्चा भी बनाते हैं और उसके बाद वो पूछते हैं कि आपका कार्य हुआ या नहीं हुआ। और वो जो डेट देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, उस डेट पे उस आदमी का कार्य सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे सद पुरुष जो हैं मैंने कभी अपनी जिंदगी में तो देखे नहीं, जो आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ। तो गुरुजी आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जय श्री सिद्ध महाराज की जय श्री राधे। जय श्री धाम। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं दिल्ली से पधार रहा हूँ गुरुजी। जी, आपका स्वागत है और सिद्ध धाम पे पूरा आपका स्वागत और बंधन है। गुरुजी, ये सिद्ध धाम मैं थोड़ा सा बीच में टोकना चाहूंगा। सिद्ध धाम ये मध्य प्रदेश में तो है। मध्य प्रदेश में मैं अपने दर्शकों को बताने चाहता हूँ कहाँ पर स्थित है, वो आप थोड़ा पूरा परिचय दीजिए। मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिला है। ठीक है। और अशोकनगर जिले से 10 किलोमीटर दूर सिकंदरा गांव के पास में है। ठीक है। इसका अशोकनगर से 3 जॉइंट रास्ते हैं। इसके रेलवे स्टेशन से आप सीधे आ सकते हो। एक ही अशोकनगर में स्थल है जगह जहाँ पे मोहरी रोड, जहाँ पे न्यू मंडी के नाम से ये बस्ती है, ये मेन रोड है। इससे आप सीधे 7 किलोमीटर आप धाम के लिए पहुंच सकते हो। नहीं, नवीन मंडी के पास है। ठीक है गुरुजी। देखिए गुरुजी ने आपने अपने मुख से आपको बताया कि जो ये सिद्ध धाम है अशोकनगर में आमखेड़ा गांव है, वहां पर स्थित है। और अब गुरुजी आप अपने सिद्ध धाम के बारे में बताइए और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। मेरा नाम कल्याण दास महाराज जी है और पहले मैं 2007 से बाबा की सेवा करता आ रहा हूँ और 2007 से बाबा की सेवा कर रहा हूँ। वो मेरे पुरखों के पूर्वजों के से चला आ रही, वहीं सेवा करते। हमारे दादाजी ने काफ़ी सेवा की है, पिताजी ने भी की है, अब हम कर रहे हैं, पिताजी भी हमारे हैं। और सिद्ध महाराज देवउठनी 11 को अपने आप प्रकट हुए हैं। अच्छा। हाँ, अपने आप प्रकट हुए हैं। अच्छा जी। वो समाधि वाले सिद्ध महाराज नहीं है। कई महापुरुषों की समाधि होती है जो उनको फिर सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है बाबा की। और ये देवउठनी 11 को प्रकट हुई है, जहाँ पर एक समय 2007 समय रात का समय था, गुरुवार का दिन था, 12 बजे रात को प्रभु आए और वहाँ पे चारों तरफ ये अपन कचरों नहीं डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सभी बाखरों का अपन कचरा, वहाँ पे गौ माता का गोबर। अच्छा जी। और सभी घरों का कचरा डलता था। अच्छा जी। और वो गोबर में ही से ही प्रकट हुए गौ माता के में से। अच्छा। हाँ, तो ये तो महादिव्य तप मूर्ति है जो अपने आप प्रकट हुई है। और प्रभु ने 12 बजे रात को, क्या गुरुजी वो आपको सपने में आए थे? 12 बजे रात को मुझे सपने में आए। अच्छा। और बुधवार को आए। अच्छा। गुरुवार को मैंने सभी गांव वालों को बुलाया और वहां जब वो प्रकट हुई। ठीक है। तो अब गुरुजी मैंने आपके दरबार के बारे में बहुत यूट्यूब पे भी देखा, सुना भी जी कि लोगों के यहाँ कार्य सिद्ध होते हैं जी। तो मैं इस गुरुवार को आपके धाम पे आया तो मैंने कई लोगों से बात की, देखा कईयों ने 20-20 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, आपने उनकी गोद भरी, उनके बच्चे भी हुए। और थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे आपको सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? जी, ये सिद्धि साधना है, बोल रहे हैं हम 2007 से सेवा कर रहे हैं। और हमारे जो गुरुदेव थे वो हमको काफ़ी सिद्धि दी उनने और काफ़ी हमको मंत्र दिए, लेकिन फिर बाबा की अनुपम कृपा हुई। हमारे गुरुदेव गौलोक में वास कर रहे हैं, उस सिद्धि दे फिर बाबा की सिद्धि प्रकट हुई हमको, जो मूर्ति दिव्य प्रकट हुई है। उनने कहा जे कार्य करो आप सबका भला होगा। तो उनके आदेश पे हम सबका कार्य कर रहे हैं। बाबा ने अपने आप शक्ति दी है और साधना भी काफ़ी करिए। साधना का समय रहता है, हम सुबह से बैठ जाते हैं साधना पे। अभी हमने 3 महीना नर्मदा के जल से व्रत किया है। अच्छा। 3 महीना केवल नर्मदा का
जल ही लिया। जल ही लिया। हाँ, अभी भी हम, और अभी 1 साल से हम, अब कल से हमारा प्रण है, 1 साल तक से हम केवल एक ही टाइम भोजन करते हैं। ओहो, बहुत ज्यादा हाँ, तप करते हैं। हाँ, और तब से ही प्रभु की शक्तियां प्रकट होती हैं। कहा है, भगत के बस में है भगवान। भगवान का भजन करो, जीवन की शक्तियां अपने आप प्राप्ति होती हैं। राम ही केवल राम प्यारा, जो जाने सो। जो भगवान को समझ सकते हैं, जो जान सकते हैं, वो केवल भगवान प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम से सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। हमारे धाम पर कई ऐसे बच्चे हैं जो 20-20 साल हो गई, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र प्राप्ति हुई है। कई धाम पर पर्चे बनते हैं, लेकिन दोबारा कोई नहीं बुलाता है। सभी धाम की शक्तियों को हम नमन करते हैं, और ये भारत देश है, यहाँ संतों की भूमि है और संतों तपों की भूमि है, उन सबको हम नमन करते हैं। बाकी प्रभु के आशीर्वाद से हमारे धाम पर एक 55 साल की मैया का पुत्र हुआ है। 55 साल की मैया का पुत्र हुआ है, और उसका प्रूफ है। और हमने पुत्र को, जो पुत्र हुआ उसका प्रूफ है, वो माता पास में ही रहती है। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे भी डला है हमारा, यूट्यूब सिद्ध धाम 1008 यूट्यूब पे भी डला है उस मैया का। वो हमारी मैया हमारे लिए लर भी लेके आई थी, अंगूठी भी लेके आई थी, लेकिन हम सोना पहनते नहीं। हमने सोना हमारे जीवन में पहना नहीं है, हम केवल तुलसी पहनते हैं। तुलसी माता ही साक्षात सबका वास करती है। अच्छा महाराज जी, आप भी पर्चा बनाते हैं, और हमने यही सुना है कि कोई किसी से कुछ नहीं बताता, और आप उसके मन की सारी बात जान लेते हैं, और पहले आप भी पर्चे भी लिख के रख देते हैं। कई हमारे पास ऐसे आए हैं जो परीक्षा लेने आए हैं। हाँ जी। पश्चिम बंगाल से आए थे, संचित हमको करके आए थे, 7 लोग आए थे। उनने हमको फोन लगा के आए थे, और उनकी भी वीडियो डली है। महाराज जी, हम आपका धाम के बारे में कितनी शक्तियां हम आपको देखने के लिए आ रहे हैं। वो सारे अपने अपने पर्चे जेब में लग के रख के आए थे। अच्छा जी। और पर्चे के अलावा कई जेब में अलग सामान भी रख के लेके आए थे। अच्छा जी। हाँ, मतलब कोई तो मका के दाने रख के लेके आया था। अच्छा जी। हाँ महाराज जी, हमारे जेब में पर्चा तो सब बता देते हैं कि हम ये चीज लिख के लेके आए, वे चीज लेके। हमारी जेब में क्या रखा है ये और बताओ। अच्छा जी। हाँ, वो भी प्रभु बाबा ने शक्तियों से सब चीज का बताया, और वो काफी खुश होके गए। वो 11,000 रुपये दान करके गए, और 1 दिन का भंडारा करके गए। इतने प्रसन्न हुए वो। तो देखा दोस्तों, आपको मैंने आज ऐसे महापुरुष से मिलवाया है कि जो पर्चा तो बनाते ही हैं, पर्चा तो दुनिया बनाती है, लेकिन पर्चा बनाते हैं, लेकिन पर्चा बनने के साथ, जैसे उनका बोला कि 55 साल की महिला के लड़का होना आज के युग के अंदर, और वो भी महाराज जी के द्वारा गोद भरने के बाद, बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं भी धाम पे कई लोगों से मिला था, सब ने यही बोला कि ऐसा धाम हमने कहीं नहीं देखा। निःशुल्क सारी व्यवस्था है, खाने की हर बृहस्पतिवार को और शनिवार को भंडारे की व्यवस्था, भंडारा है। नहाने धोने के लिए अलग से उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सोने के लिए जिनके पास नहीं है तो बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ आराम से वो आराम भी कर सकते हैं आके। और भी उन्होंने कई और आगे व्यवस्थाएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है, तो लोग सिद्ध धाम पे आ रहे हैं, और अपनी जो भी उनकी परेशानियां हैं वो सारी उनकी बाबा के आशीर्वाद से दूर हों, हम यही प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा कुछ और विषय बता सकें। हाँ, काफी बता रहे हैं हम धाम के बारे में, आपको काफी जानकारी दे रहे हैं। कई हमारे धाम के बारे में अफवाह फैलती है कि वहाँ पे इतना पैसा लिया जाता है। हमारे धाम पे केवल कोई पैसे का चार्ज नहीं है। धाम पर जो भी टोकन की व्यवस्था है, उससे हम अन्नपूर्णा माई की व्यवस्था करते हैं, और अन्नपूर्णा माई के लिए जो कुछ करवा दे, किसी के काम सिद्ध हो जाते हैं, वो ही भंडारे करवाते हैं। बाकी धाम की तरफ से भंडारा निःशुल्क चलता रहता है। और शनिवार को विशाल भंडारा होता है, गुरुवार को भी विशाल भंडारा होता है। और अभी एक तो गुरुवार को हमने एक, आपने देखा होगा यूट्यूब पे जाके देखना, बागेश्वर धाम की 21 पीची कर ली थी उनने, और जो वो पर्चा लेके आए वो हमारा पर्चा, दोनों पर्चा हमने यूट्यूब पे डाली है, उनका और हमारा एक ही पर्चा निकला है। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। कटनी के रहने वाले हैं वो। अच्छा। उनकी भी पेशी 21 पेशी उनने धाम की, बागेश्वर धाम की कर ली थी, और जो पर्चा वहां से बना है, जो ही पर्चा सिद्ध धाम से बना है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। अब काम ना होना, कुछ अपने
कर्मों पे है, बिल्कुल कुछ अपनी आस्था पे है। बिल्कुल। कहाँ से काम नहीं होते हैं, अपन किसी दरबार को दोष नहीं देते हैं, नहीं बिल्कुल, लेकिन कुछ अपने कर्म सही नहीं होने के कारण और कुछ अपने को सही रास्ता न मिलने के कारण, यदि अपने को अभी ऐसे आप दिल्ली से आए हो मेरे पास हाँ जी, धाम पे, तो आप शुरू में आप आए होगे तो काफी आपको रास्ते में पूछना पड़ा होगा, एक दो जगह पूछना पड़ा होगा, क्योंकि आज गूगल भी कभी कभी सही नहीं बता पाती है। हाँ जी, हाँ जी, तो अपन रास्ते से पूछ ही लेते हैं कि भैया सिद्ध धाम कितना दूर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने कहीं गूगल से मान अशोकनगर तक आ गए तो अशोकनगर में भी आपने पूछा होगा हाँ जी, हाँ धाम के लिए कहाँ से रास्ता गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने धाम एक बार देख लिया तो फिर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। यही जीवन का सार है कि जब एक बार जिंदगी का सच्चा संत आपको मिल गया तो आपको दोबारा जिंदगी की पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रास्ता सही लगा तो गुरु जी अपने आप ही जो है सबका भला करते हैं और आगे आप सबका आपका जो आशीर्वाद है पूरे संसार में जो भी आपके पास अपना दुख दरिद्र लेके आए उसके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल। और अभी आगे हम 11 कन्या को निःशुल्क ब्याह करने वाले हैं। अच्छा जी। हाँ, बहुत बड़ी वो कर रहे हैं प्रभु के आशीर्वाद से, और सिद्ध महाराज और ब्रह्मगौण महाराज जी बहुत बड़ी कृपा हम सब पर तुम पर करने वाले हैं। 11 कन्या को निःशुल्क ब्याह करेंगे हम, जिनके कुछ ना वर पक्ष से लिया जाएगा ना वधु पक्ष से लिया जाएगा, सबका बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा कार्य करें गुरु जी आप। और जिनके माता पिता नहीं है और इनका भाई नहीं है उनको बिल्कुल निःशुल्क शादी रखा जाएगी। और हमारी एक भैया हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, भाभी हमारे धाम से थोड़ा बहुत सहयोग पहुंचता है। अच्छा जी। हाँ, पढ़ाई पे भी जहाँ पे अभी हमने वहाँ दरबार लगाया था, थोड़ा बहुत हमारा जो भी धाम से सहयोग पहुंचता है, जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। देखा मित्रों, महाराज जी इतना मतलब जबकि कहीं से कोई ज्यादा सहयोग भी नहीं आ रहा, उसके बावजूद इनका निःशुल्क स्कूल जहाँ एक चलता है वहाँ पर भी ये सेवा देते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि 11 कन्याओं की शादी कराएंगे निःशुल्क, वर पक्ष से भी कुछ नहीं लिया जाएगा, वधु पक्ष से भी कुछ नहीं लिया जाएगा, और सब कुछ ये व्यवस्था धाम से ही होगी। कितनी बड़ी बात है। और महाराज जी मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था, धाम पे 2 मूर्तियां हैं, एक तो स्वयंभू प्रकट हुई जी और दूसरी किसकी है, थोड़ा सा इस बारे में भी और बताएंगे। हमारी एक मूर्ति कुल देवता की है, कुल के हमारे देवी है, देवता है वो ब्रह्मगौण महाराज जी हैं। अच्छा जी। और एक हमारे सिद्ध महाराज जी जो स्वयं अपने आप प्रकट हुए हैं, जिनमें सिद्धियां हैं, सिद्ध महाराज जी हैं, सिद्धियां हैं, बालाजी की कृपा। हाँ। और जो आप बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे परम शिष्य है मुवाली में निर्भय सोसाइटी करके है। अच्छा जी। जहाँ पे बच्चों को शिक्षित से वंचित रहते हैं उनको वहाँ पे निःशुल्क सेवा वो बच्चे की करते हैं, वहाँ पे हमारा सहयोग धाम से पहुँचता है। ठीक है। और अभी हम जो 11 कन्याओं को ब्याह करने वाले हैं वो सबके सहयोग से होगा। हाँ बिल्कुल। और गैर सहयोग से कुछ होता नहीं, कुछ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति संसार में कुछ नहीं कर पाता है। अब हमारे साथ तो ये हो रहा है कि सूखे शंख और बजे निशंख। बिल्कुल बिल्कुल। यानी सूखे शंख है कुछ नहीं हमारे पास, जो भक्ति है अब सब सहयोग करेंगे तो हमारा मन आगे को रहेगा, और बाकी कृपा बाबा की रही तो सब सहयोग कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा है कि जो पैसा अपना अमेरिका में नहीं चलता है, वहां से अपने को डॉलर में परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पैसा तो नहीं लेते हैं, नहीं लेते। तो यही पैसा है कि जो अपना लक्ष्मी यहाँ नहीं वहाँ नहीं चलेगी, वहाँ नहीं चलेगी, ऊपर उसके पास नहीं चलेगी, उसके पास तो अपने डॉलर में परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना। अब डॉलर में परिवर्तन कैसा है? कर्मों। या अपन 2 पुण्य में पैसे लगा देंगे, कुछ दान पुण्य करें तो अपने को पुण्य मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आप आलाराम भरते हो? आलाराम भरते हो क्या आप? ऐसा 5 बजे आपको उठना है तो अलार्म आपने 4 बजे लगाया, बिल्कुल 4 बजे तो वो बजेगा नहीं बजेगा, 5 बजे ही बजेगा। 5 बजे ही बजेगा। बिल्कुल। तो लगाया कितनी बजे? 12 बजे। बजा कितनी बजे? 5 बजे। 5 बजे। कोई अपन कहते नहीं है कि आज हमारा लड़का छत पे से गिर गया था, पता कौन सो धर्म पुण्य आड़े आ गया, जिससे हमारे बच्चे के खरोंच भी नहीं आई। बिल्कुल। तो आपने कोई पुण्य किया होगा तभी तो आड़े आया होगा। हाँ जी हाँ। गैर पुण्य का तो आड़ा नहीं आया होगा, कोई ना कोई पुण्य किया होगा। बिल्कुल। अपन कहते हैं हमारा कोई एक्सीडेंट में गाड़ी, ट्रक में गाड़ी
बढ़ गई थी, लेकिन हमरे खरोंच नहीं आए। बिल्कुल। पता कौन सा पुण्य आ रहा है, कौन सा पुण्य? तो आपने वो पुण्य किया है तभी आगे आया है। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत पुण्य मनुष्य इन जिंदगी में करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। कहा है कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो राम राम जपते हुए पैदा हुए थे। तो प्रभु की भक्ति और प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि आपको बेड़ा पार हो जाते हैं। और इस युग में मैं तो एक बात और बहुत अच्छी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि सनातन धर्म में हर व्यक्ति को सनातन की रक्षा करना चाहिए। बिल्कुल। आज के युग में नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा। आप हमारे क्या यूट्यूब पे टिप्पणियां लिखते हैं, ऐसा हो गया, आप ये कर रहे हो, तो आप ये कर रहे हो, तो आप भाई आंखों से देखो, पहले सुनो तब उस चीज पे विश्वास करो। बिल्कुल। किसी चीज पे विश्वास ना करके कोई व्यक्ति आपको कुछ कह देता है कि बस धाम पे ऐसा हो रहा है, धाम पे लूट हो रही है, धाम पे जो हो रहा है, तो हम उनको ये कहते हैं एक बार आप धाम पर आइए और अपनी आंखों से देखो सत्य है कि नहीं है। हाँ। और किसी की बातों पे विश्वास ना करके स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहिए। बिल्कुल। हमारा मानना है कोई भी व्यक्ति जो सनातन की अलग जगा रहे हैं तो उसका सहयोग करना चाहिए। बाकी उसके आप पीछे खड़े हो, उसको आप खींच रहे हो, कभी भी देखना ठीक नहीं है। कभी भी देखना कोई से धर्म में कोई मजाक बनाता है? नहीं बनाता। कभी आपने सुना है कि ये ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक हमारे धर्म में एक खाली सनातन में ही है, सनातन में है जो हर व्यक्ति धर्म को मजाक बना रहा है। तो उन सबसे मेरा कहना यही है कि सनातन को जगाओ, सनातन को मजाक ना बनाइए। और संस्कार स्कूल से नहीं मिलते, स्कूल से केवल विद्या प्राप्ति होती है। संस्कार केवल माँ और पिता देते हैं। बिल्कुल। और माँ पिता संस्कार देंगे तो बच्चे अच्छे मार्ग पे निकल जाएंगे। एक माँ ने वो ऐसे संस्कार दिए थे तो भगवान ने स्वयं सारथी बने थे। बिल्कुल। और एक माँ ने पुत्र मोह में ऐसे संस्कार हो गए थे दुर्योधन जैसे पैदा हुए थे। तो मैं यही कहूंगा कि संस्कार अपने बच्चों को अच्छा दें और अच्छा सहयोग करें और सनातन के प्रति अलग जगाएं। बिल्कुल। और हमें किसी भी धर्म से बुराई नहीं है और वो अपने धर्म में अपनी जगह सही है और वो अपने धर्म में अपनी जगह सही बनो। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके धर्म में सही है, तुम तुम्हारे धर्म में सही बनो। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हारे धर्म का ही तुम सहयोग नहीं कर रहे तो फिर क्या है। और सिद्ध धाम की काफी महिमा है और प्रभु की अनंत शक्ति है। वहाँ कुछ नहीं था पहले, अब तो प्रभु ने बहुत कुछ दे दिया और हमारा तन मन धन सब कुछ वहीं लगा दिया। और हमारे जीवन की कहानी है, हमने डॉक्टरी छोड़ी है। अच्छा। हाँ, एक और आपको हमारे जीवन शैली की कहानी बता दें कि प्रभु की जब भक्ति हो जाती है तो सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। बिल्कुल। हमने डॉक्टरी छोड़ी है, हम डॉक्टर थे और आरएमपी थे और कोरोना काल में हमने निःशुल्क ट्रीटमेंट किया है। अच्छा। हमारा जहाँ तक बस बनता है कि मानव सेवा तक करके तो देखो आप एक बार। हाँ जी, हाँ जी। आप दूसरे को सुख दोगे तुम्हें सुख जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप दूसरे के बच्चे के बारे में भला सोचोगे तो आपके बच्चे के बारे में भगवान सोचेगा। आप दूसरे के बारे में बुरा सोचोगे तो आपका बुरा तो होना है, इसका ज्यादा ही होगा। और इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि आज के यहाँ पर अपने दुख से दुखी नहीं है व्यक्ति, दूसरे का सुख देख के दुखी है। यदि दूसरे के सुख में अपना सुख व्यतीत करने लगे तो राम राज आने में कोई और इस जैसा युग कभी मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो राक्षस भजन करते थे तो बाह में डाल देते थे। भगवान राम जब गए थे तो हड्डियों का ऋषियों का ढेर देखा था, काफी आंसू आ गए थे। भगवान ने कहा था मैं प्रण उठा के कहता हूँ राक्षसों से विहीन कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जटायु तब रावण से युद्ध लड़ा था तो जटायु से भगवान ने कहा था कि तुम ये बात पिताजी को मत बताना, यदि मैं सूर्य वंश से हूँगा तो रावण का कुल सहत आके पिताजी को बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रावण का कुल सहत पिताजी को आके बताएगा। तो ये तो इस युग में तो पहले तो अपन तप यज्ञ करते थे तब भगवान की प्राप्ति होती थी, लेकिन इस कलयुग में तो भगवान के भजन मात्र से प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम ले लेके बेड़ा पार हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौपाइयां सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं,
लिखते हैं, समझता कोई नहीं है उस कोई चीज का। नहीं, बिल्कुल उसके आधार पर चलना तो सीखो आप। जिसके घर है रामायण जी की पाठ होता है और जिसके घर रामायण जी पढ़ी होती है तो उसके चरित्र अपने आप दिखाई दे जाता है। दे जाती जी। देखा मित्रों, अभी आपको सदगुरु जी ने अपने मुख से कितने सुंदर प्रवचन दिए कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। विद्या तो हर कॉलेज स्कूल हर जगह मिल जाती है, लेकिन संस्कार नहीं मिलते। संस्कार कौन देता है? माँ बाप देते हैं। तो इतनी जो बात है आज की डेट के अंदर बताना, और अपने माँ बाप का फर्ज बनता है कि तभी सनातन की स्थापना वापस इस भारतवर्ष के अंदर होगी। और मैं एक बार फिर गुरु जी का सहृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें समय दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल से निकाल कर। और आप मित्रों एक बार अवश्य सिद्धधाम आइए और आके आप देखिए, परखिए कि आप कहेंगे कि भाई आप वाकई में एक सच्चे सिद्धधाम में आए हैं, जहाँ सारे कार्य निःशुल्क किए जाते हैं। कोई आपसे डिमांड नहीं की जाती कि इस काम के इतना खर्चा लगेगा या ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने अपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे, और लोगों के कार्य सिद्ध होते हुए देखे हैं मैंने। तो आज अपनी मैं वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना बहुत समय दिया। और एक और हम कहना चाहेंगे आपसे कि हमारी सबसे बड़ा माता बहनों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, और सभी एक बार सिद्धधाम से आके काफी दूर दूर से आते हैं और 3-3 दिन तक तो वहीं रुकते हैं। अभी आपने एक देखा दिल्ली का व्यक्ति रुका था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका दिल्ली का था भैया, वो जो भक्त थे जो रुके थे 2 महीना यहीं रुक के गए हैं। हाँ जी, और हमारे धाम से साधना भी दी जाती है। हाँ जी। अभी हमने एक भैया को इंदौर वाले को दी है, जिनका अच्छा। पर्चा बन रहा है। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, हमारे धाम पर सबसे ज्यादा लकवा और कैंसर पर ज्यादा है। अच्छा। आप उस चीज को आपने अभी देखा नहीं होगा कि यहाँ काफी लकवा कैंसर यहाँ पर बीमारियां भी ठीक की हाँ। जाती हैं। तो मित्रों देखा आपने कि ऐसे सिद्ध पुरुष संसार में कभी कभी मिलते हैं। तो आप सबको इनके दर्शन करके और सिद्ध धाम पे आके अपने आप को लाभान्वित करना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर देश विदेश से, कलकत्ता से, बनारस से, इंदौर से कई लोगों को देखा। जो अभी बृहस्पतिवार को मैं वहाँ सिद्ध धाम पे गया हुआ था देखने के लिए, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। और कैंसर के पेशेंट देखे जो कह रहे थे कि 50% को ठीक है, कोई 80% ठीक है। और जिनके लोगों के बच्चे नहीं होते 20-30 साल, उनकी गोद भरते हैं। और जो डेट गुरु जी देते हैं साल की, 1.5 साल की, उनमें उनकी गोदें भरी जाती हैं। और वो फिर जब उनकी मन्नत वो पूरी हो जाती है तो वो आके वो भंडारे करते हैं आके, या उनका जो इच्छा होती है वो सहयोग राशि देते हैं। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप गुरु जी से एक बार आप जुड़िए और अपने आप को लाभान्वित कीजिए। गुरु जी को तो कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी को तो कुछ रुपए पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये पैदा ही इसीलिए हुए हैं जिन्होंने बताइए डॉक्टर होते हुए अपनी डॉक्टरी छोड़ के वो लोग सेवा के लिए बैठ गए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके कार्य को और विशाल बढ़ाएं। मैं आपको YouTube चैनल के अंदर इनका सिद्ध धाम श्री 1008 नाम से, आप उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए। और उसके बाद आप यहाँ डेफिनेट आइए, और यहाँ पे जब आप आएंगे सारा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि सिद्ध धाम कैसे पहुँचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।